13 फरवरी 2025 इस शाम से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और करीब करीब इसी समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी 2022 की एक पोस्ट का हवाला दिया जिसमें एक म्यांमारी नागरिक को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ उन्होंने मणिपुर से अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें राज्य से वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने की गुहार लगाई। इसे संकट बताते हुए कहा कि कैसे वे इन अवैध प्रवासियों के पीछे पड़े रहे जब तक कि 3 मई 2023 को हिंसा भड़क गई। बीरेन सिंह ने चेतावनी दी कि मणिपुर की म्यांमार के साथ लगती 398 किलोमीटर की सीमा और फ्री मूवमेंट रिजीम यानी एफएमआर के तहत म्यांमार के साथ सीमा के आर पार निश्चित दूरी तक बिना वीजा आवाजाही राज्य की डेमोग्राफी को तेजी से बदल रहा है, जो स्थानीय आबादी के लिए अस्तित्व का खतरा है। सवाल यह है कि हिंसा के 21 महीनों बाद अब ऐसा क्या हुआ कि बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इस हिंसा ने कैसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की पकड़ ढीली कर दी। समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बीरेन सिंह की ये पोस्ट उस वजह का इशारा देती है कि क्यों बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार लीडरशिप बदलने में 21 महीने तक हिचकिचाहट दिखा रही थी, जबकि इन 21 महीनों में 250 से ज्यादा मौतें, 60,000 से ज्यादा लोगों का विस्थापन और जाति के आधार पर मणिपुर के भूगोल की नई लकीर खिंच गई। एक तरफ मैतेई समुदाय का ये डर है कि म्यांमार से कथित अवैध तरीके से आने वाले कुकी जो हमारे समुदाय के लोगों की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव आएंगे। बीरेन सिंह की ये पोस्ट जाहिर तौर पर उन्हें मैतेई समुदाय के हितैषी के रूप में पेश करती है। दूसरी तरफ कुकी आबादी के लिए इसका सीमा सुरक्षा से कम, जबकि एक मैतेई दबदबे वाले राज्य में उनके जातीय उत्पीड़न से ज्यादा लेना देना है। कथित ड्रग्स कारोबार और जंगलों के अतिक्रमण के खिलाफ बीरेन सिंह ने जो आक्रामक कार्रवाई की उसे कुकी दबदबे वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने के तौर पर देखा गया। हालांकि इस आरोप से बीरेन सिंह इनकार करते हैं, लेकिन उनके इस रवैये ने उन्हें कुकी लोगों के लिए दुश्मन सा बना दिया है। हालांकि उनके इस एक्शन का असर मैतेई वोटर्स के बीच बढ़ा। मणिपुर की 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मैतेई दबदबा रखते हैं। अब यहाँ बीजेपी की दुविधा ये थी कि बीरेन सिंह को हटाने का मतलब था मैतेई लोगों को दूर करना, जो राज्य की आधी से ज्यादा आबादी है, लेकिन उन्हें पद पर रखने का मतलब था कुकी समुदाय को और अलग थलग करना, क्योंकि खुद भाजपा के कुकी विधायक हिंसा के लिए बीरेन सिंह को जिम्मेदार मानते थे। हालांकि बीरेन सिंह की यह विदाई अपने कामों की नैतिक जिम्मेदारी लेने की वजह से नहीं हुई। भाजपा ये कदम उठाने को तब मजबूर हुई जब पार्टी के भीतर ही असंतोष चरम पर पहुंच गया। बीजेपी के एक सूत्र के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह अप्रत्याशित बर्ताव करने लगे। बीरेन सिंह का विरोध कर रहे पार्टी विधायकों ने मौका ताड़कर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की धमकी दे डाली। इसके बाद बीरेन को एहसास हो गया कि 60 सदस्यों के सदन में उनके पास एनडीए के 52 में से करीब 20 विधायकों का ही समर्थन रह गया है। तब आलाकमान ने उनकी विदाई का इंतजाम कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के सिर अभी एक और चिंता थी, वो ये पक्का करना कि 10 फरवरी से शुरू होने वाला मणिपुर विधानसभा का सत्र कहीं राजनीतिक अपमान का मंच न बन जाए। इसी खतरे को बेअसर करने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सत्र ही रद्द कर दिया। भल्ला पीएम मोदी के विश्वास पात्र और करीबी माने जाते हैं। उनके इस कदम से विपक्ष की चुनौती टल गई और भाजपा का नियंत्रण बना रहा। बीरेन की विदाई के कई कारणों में से एक कारण लीक होकर सामने आए एक ऑडियो टेप की फॉरेंसिक जांच भी है। इस जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस टेप में उन्हें कथित तौर पर हिंसा भड़काने की बात कबूल करते सुना गया। 3 फरवरी को जब यह खुलासा हुआ कि उस रिकॉर्डिंग में दर्ज आवाज बीरेन सिंह की आवाज से 93% मैच खाती है, तो पार्टी में हड़कंप मच गया। विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होते हुए भी भाजपा किसी दूसरे नाम पर आम सहमति बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। ऐसे में राष्ट्रपति शासन को टाला नहीं जा सका, लेकिन इस कदम से मैतेई और कुकी जो दोनों धड़ों को अलग थलग करने का जोखिम जुड़ा है। जातीय विभाजन मणिपुर को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांटता है, मैतेई नियंत्रित इम्फाल घाटी और कुकी दबदबे वाले पहाड़ी जिले। ये अलगाव जस का तस बना हुआ है। कुकी जो समुदाय ये दलील देते हैं कि जातीय विभाजन पाटा नहीं जा सकता और इसलिए अलग प्रशासन की मांग जारी रखे हुए हैं। इसके उलट बीरेन को अपना तारणहार मानने वाले मैतेई कट्टरपंथी उनके हटाए जाने को अपने राजनीतिक प्रभाव के कमजोर पड़ने के रूप में देख सकते हैं। भाजपा की विश्वसनीयता यहाँ गहरे संकट में है। निकट भविष्य में इसका कोई राजनीतिक समाधान नहीं दिखता, यानी राज्य को लंबे समय तक केंद्र के शासन में रहना पड़ सकता है। अब ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीतिक चतुराई पर निर्भर करेगा कि पार्टी अपनी हालत सुधार सकती है और दोबारा सरकार बना सकती है या फिर चुनाव को टाला ही नहीं जा सकता है।
फिलहाल मणिपुर अधर में झूलता हुआ एक राज्य है। इसकी राजनीतिक शतरंज की बिसात को अब अगली चाल का इंतजार है। मणिपुर के इस उलझे हुए पॉलिटिकल डायनामिक्स और जातीय विभाजन की चौड़ी होती खाई को लेकर आपका क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।